अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं, वादे पूरे होने तक IMF को खुदा हाफिज नहीं कहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल और दूसरे में एटमी ताकत हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर मिसाक मईशत की पेशकश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सब अच्छा है कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार हूं। मजीद कहा, आएँ बैठें और बताएं किस तरह मईशत को ऊपर लेकर जाएं। ख़राब को ठीक करने से ही आगे बढ़ सकते हैं। जल्द ही माहिरीन को दावत देंगे, मीठी और कड़वी बातें सुनेंगे। ग्रोथ के साथ मुआशी मुश्किलात आएंगी। जब इंजन जोर लगाता है तो धुआं छोड़ता है। मुआशी मसाइल से डरेंगे नहीं, उनका हल निकालेंगे। ये जो माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ में। और जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है हीट अप हो जाएगा और फिर वो बूम एंड बस्ट होगा, यकीनन जब आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो चीजें हीट अप होंगी। उसको किस तरह हमने मैनेज करना है, आपको दावत जल्द दूंगा और आपसे मैं खुले दिल के साथ आपकी बातें मीठी तुर्श कड़वी वो सुनूंगा। क्योंकि अगर हर चीज बहुत अच्छा है तो आई थिंक देन वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय एंड गुड बाय फॉरएवर, बट व्हेन द टाइम कम्स। मरियम नवाज ने बानी PTI के मौजूदा हालात को मकाफात अमल करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ये मकाफात अमल ही है जो आप आज भुगत रहे हैं। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरों के बच्चों को कहता है जलाओ घेराव करो। जिन बच्चों ने बहकावे में आकर आग लगाई, हमले किए, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तज़हीक की, दुनिया में तमाशा बना। उसे 10 साल कैद हुई। उसके वालिदैन से पूछें कि क्या बीत रही है। बानी का भांजा जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। ये क्या बात हुई कि फौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे से लटका दो। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पाराचनार और बगन के लिए इमदादी सामान के काफिले पहुंच गए हैं। शेख खरोनोश के 50 ट्रक्स पर मुश्तमिल काफिले को फ़ज़ाई निगरानी में पहुंचाया गया। इमदादी सामान में टेंट्स, कंबल, शेख खरोनोश, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल हैं। ताजरों के सामान से भरे ट्रक्स भी शामिल हैं, जिनमें ब्रायलर मुर्गी, अंडे और दीगर सामान शामिल है। PDMA की जानिब से 17 गाड़ियों पर इमदादी सामान मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। सामान के इमदादी काफिले पहुँचते ही खरीदारों का रश लग गया। ताजरों का कहना है सामान के बड़े ट्रक रात को पहुँचेंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुर्रम में अद्वियात और खुराक समेत जो भी मसाइल हैं उनको जल्द ही ख़त्म किया जाएगा। गुज़श्ता रात हुकूमत और इलाक़ाई माहिदीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने पर काफ़िला रवाना किया गया था। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान का पाराचनार से अहम वीडियो बयान। कहा, शेख खरोनोश और सामान रसद पर मुश्तमिल गाड़ियों का पहला काफिला पाराचनार पहुंच चुका है। काफिले का अमन से पाराचनार पहुंचना खुशाइंद है। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम से दरख्वास्त है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और अमन को कायम रखें। और पिछले जुमे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जो कि DC कुर्रम जो कि एक काफ़िले के साथ आ रहे थे, उस पर अटैक किया गया और वो ज़ख्मी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर रिस्क्यू किया गया। करंटली वो CMH में अंडर ट्रीटमेंट है और इंशाल्लाह ही इज़ रिकवरिंग। और जो भी इसके परपेट्रेटर्स है, सरकार और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, उसको बड़ा सीरियसली देख रही है और इसके जो भी इसमें ज़िम्मेदार पाए गए तो उसके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और मोरेओवर आज एक बहुत ही खुशगवार जो एक हमारा एक स्टेप हुआ है वो ये है कि अमन जो एक काफ़िला था या जो एक कॉन्वाई था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली जो है वो मूव कर गया है और जो हमारी कुछ गाड़ियाँ हैं वो रोड ओपनिंग के बाद पहुंच भी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खुश आइन जो फ़ेल है वो आज स्टार्ट हो गया है। अमन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। आवाम से दरख्वास्त है कि इस प्रोसेस में हमारे साथ मुकम्मल ताउन करें। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। बानी PTI ने हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की इजाज़त दे दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी ने हिदायत की है कि तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत को दें। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए एक और नशिस्त होना ज़रूरी है, किसी डील के लिए नहीं, कौम के लिए बातचीत कर रहे हैं। बानी ने कहा कि इस मरतबा मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखेंगे। ये किसी डील के लिए नहीं है, हम चाह रहे हैं कि मुल्क और कौम के लिए हम इस बैठे एक लिमिटेड पर्पस के लिए कि आप कमीशन बना लें और आप जो रिहाई है ये होने चाहिए। हमने कई मरतबा इसकी तरदीद की है, हमारी जो कि कंटेक्ट ज़रूर इस्टेब्लिश हुआ था और जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी सेंसिटिव बात होती है और हम सीरियसली बात करते हैं, हम किसी टिकर की खातिर नहीं करते। पीटीआई रहनुमाओं के रवैये से मुज़ाकरात की तवक्को नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहते हैं बारी के करीबी लोगों की बातों से लगता है वो बातचीत के लिए संजीदा नहीं है। मनसूबा बंदी के तहत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलीमा खान के बयानात इंतशार पर मबनी हैं। जेल में भाई को जहर देने की कोशिश की गई। उनकी सोशल मीडिया टीम हमेशा मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाती है। झूठ और इंतशार की सियासत तहरीक इंसाफ का वतीरा है। इन्होंने हमेशा सियासी अदम इस्तेहकाम के एजेंडे को फ़रोग़ दिया। रियासत के बाद ये अब आपस में लड़ रहे हैं। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से दूसरी मुलाकात जल्द हो जाएगी। अली अमीन, गंडापुर के राब्ते चारों जानिब हैं। हम चाहते हैं मुज़ाकरात का अमल रुकना नहीं चाहिए। ऐसी जमात जो कि हर दूसरी सियासी जमात से भी लड़ रही है, आपस में भी जो है वो ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी जो है वो साजिश कर रहे हैं, मुल्क के खिलाफ भी है साजिश कर रहे हैं, अदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, हर तरफ जो है इनका यही वतीरा है। और पाकिस्तान जो डिफॉल्ट से बच के अब एक सही रास्ते पे गामजन है, मुश्किलात के ऊपर जो है वो काबू पा लेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आम आदमी का जो है वो गुज़रे औकात भी जो है वो मुश्किल रहा है। लेकिन पीटीआई की ये मुसलसल कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाए ताकि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पे आगे ना बढ़ सके और तरक्की ना कर सके। ये जमात जो है ये किस तरफ जो है वो मुल्क की सियासत को धकेलना चाहती है और किस तरफ जो है ये मुल्क को लेके जाना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि हमें इससे पूरी तरह जो है वो आगाह भी रहना चाहिए। वादे पूरे होने तक IMF को खुदा हाफिज नहीं कहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल और दूसरे में एटमी ताकत हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर मिसाक मईशत की पेशकश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सब अच्छा है कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार। मजीद कहा, आएँ बैठें और बताएं किस तरह मईशत को ऊपर लेकर जाएं। ख़राब को ठीक करने से ही आगे बढ़ सकते हैं। जल्द ही माहिरीन को दावत देंगे, मीठी और कड़वी बातें सुनेंगे। ग्रोथ के साथ मुआशी मुश्किलात आएंगी। जब इंजन जोर लगाता है तो धुआं छोड़ता है। मुआशी मसाइल से डरेंगे नहीं, उनका हल निकालेंगे। ये जो माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ में। और जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है हीट अप हो जाएगा और फिर वो बूम एंड बस्ट होगा, यकीनन जब आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो चीजें हीट अप होंगी। उसको किस तरह हमने मैनेज करना है, आपको दावत जल्द दूंगा और आपसे मैं खुले दिल के साथ आपकी बातें मीठी तुर्श कड़वी वो सुनूंगा। क्योंकि अगर हर चीज बहुत अच्छा है तो आई थिंक देन वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से बाय एंड गुड बाय फॉरएवर, बट व्हेन द टाइम कम्स